Hello everyone, students. Today our lecture is on electrical properties of solids. आपके पास सॉलिड हैं, उनको हमने तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया. फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर एंड थर्ड सेमीकंडक्टर. इस डायग्राम से मैं आपको तीनों बिल्कुल अच्छे से वेरीफाई करवा दूंगा. आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं, ये नहीं करते हैं और ये कुछ एक्सटेंट तक करते हैं. मीन्स अगर हम इनके ऊपर कोई कंडीशन लगाएं तो ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इनको मैं नाम देता हूं मेटल्स या फिर कंडक्टर्स. इनको मैं नाम देता हूं इंसुलेटर और थर्ड जो है मेरे पास ये है सेमीकंडक्टर. सो स्टूडेंट्स, हमारी हर वीडियो में यही बात होती है कि हमें कोई ना कोई डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं जिससे कि बच्चों को अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए. तो देखिए, आप इसको बोलते हैं फील्ड बैंड, मीन्स जो भरा हुआ है. इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है. आप एक एग्जांपल लीजिए. आप रोड के इस तरफ खड़े हैं, एक रोड के उस तरफ जगह है. अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है और बीच में खाई मैंने खोद दी है, अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो आप जंप करके उस तरफ जा सकते हैं. तो आप ये केस लगाइए, आप जंप करके चले गए. और अगर बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जैसे कि इन दोनों में है, तो आप चाहे कितना भी जंप कर लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदेगा तो वो यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, वो नीचे ही गिर जाएगा. जैसे आप अगर खाई से उस तरफ कूदते हैं तो आप बीच में ही गिर जाएंगे, ना कि रोड के उस तरफ जाएंगे. और थर्ड ये स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर हो, बिल्कुल आपके साथ है और कोई भी गड्ढा नहीं खुदा हुआ है, कोई भी खाई नहीं खुदी हुई है, आप इजीली उससे चल के जा सकते हैं. या फिर वो दोनों बिल्कुल पास पास हैं. सेम यही होता है. अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप ये इजीली डिफाइन कर सकते हैं. मेटल्स या फिर कंडक्टर, इंसुलेटर और ये सेमीकंडक्टर. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन और यहां से इलेक्ट्रॉन, ये मैंने डिनोट तीन किए हैं, बट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते जाते हैं. यहां पर जो ये हो रहा है इसको हम बोलते हैं ओवर लैपिंग. ये एम्प्टी बैंड है. और ये फील्ड बैंड है प्यारे बच्चों. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बैंड से इस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स इजीली जा सकते हैं. तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. और ये किस पावर तक एक्सटेंड करते हैं ये वैल्यूज हम लेक्चर के लास्ट में बताएंगे, जो कि 10 to power 4 to 10 to power 7 होता है. ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखवा दूंगा. अब ये एग्जांपल देखिए, ये भी यहां पर फील्ड बैंड है, यहां पर ये एम्प्टी बैंड है. आप सपोज करो मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां से अगर कूदवाता हूं तो इलेक्ट्रॉन यही रह जाएगा, वो कंप्लीट कूद नहीं पाएगा. और अगर इन एटॉमिक ऑर्बिटल का जो बैंड है ये, इस बैंड के इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ नहीं जा सकते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. तो मैं यहां पर एक एरो से आपको समझाने के लिए बना देता हूं, लार्ज एनर्जी गैप. इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां का यहां नहीं जा पाता है. तो इंसुलेटर या तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही नहीं है, और अगर करते हैं तो भी एक बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक करते हैं. अब आता है आपका सेमीकंडक्टर. इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट लेक्चर भी बनाऊंगा जिसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी होगा. तो हम इसमें करते क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ये आपका फील्ड बैंड है, ये आपका एम्प्टी बैंड है. अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर राइज कर देते हैं, आप एक तरह से लगाओ, अगर आपको गड्ढा कूदना है और मैं आपको एनर्जी दे देता हूं बहुत सारी, वैसे ही मैं इनको राइज कर देता हूं टेम्परेचर को, और इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो गए, बहुत ज्यादा एनर्जी है वो उनके पास. अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इजीली इस बैंड को पार करके कूद जाता है. अगर मैं इसको एनर्जी बहुत कम दूं तो ये इस बैंड को पार करके यहां पर नहीं जाएगा. तो इसीलिए हम सेमीकंडक्टर इनका नाम देते हैं सेमीकंडक्टर.
इट मीन्स दे कैन बिहेव एज इंसुलेटर एज वेल एज मेटल्स या कंडक्टर्स ऑन सम कंडीशंस। अगर हम इनका टेम्परेचर राइज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते हैं, अगर वो जंप कर गया तो दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट जंप, सो इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्मॉल एनर्जी गैप, स्मॉल एनर्जी गैप। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको पता चल गया भाई कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कब नहीं करेंगे, इनकी हेल्प से। इनको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ये भी आप याद रखना। अब मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के या इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए मैं इसकी रेंज लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स और कंडक्टर्स, फिर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर, फिर हम बात करेंगे insulator. So dear students, in the first case they can conduct electricity in solid as well as in मोल्टन स्टेट। और जो वैल्यू रहेगी आपके पास, वैल्यू है स्टूडेंट्स 10 to power 4 to 10 to power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट केस पे, सेमीकंडक्टर। अंडर सम कंडीशन they can conduct electricity। और जो इनकी रेंज होती है प्यारे बच्चों, वो होती है 10 to power -6 to 10 to power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रिमेंबर द थिंग्स। और जो नेक्स्ट है आपके पास और लास्ट है इंसुलेटर, दे do not conduct electricity or conduct to a very small extent। और जो इनकी कंडक्टिविटी है प्यारे बच्चों, वो 10 to power -20 से 10 to power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब जो हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे प्यारे बच्चों, सेमीकंडक्टर्स हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो टाइप्स लेंगे। अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो थोड़े अमाउंट में हो चाहे वो ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत पुअर होती है, हम उनको कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम एक प्रोसेस होता है डोपिंग, वो डोपिंग करते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज मिलाते हैं एक डेलिब्रेट अमाउंट में या एप्रोप्रिएट अमाउंट में, जिससे कि वो यूजफुल हो जाते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थिंक ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपका आज का लेक्चर इतना ही था। सो स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट इट एंड नोट इट।